हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के बाद एप्लीकेशन ऑफ जो ट्रिग्नोमेट्री है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो PYQ में पूछा ही गया है और साथ साथ आपके NCERT का भी है। NCERT का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है दोस्तों, तो इधर उधर माथा दौड़ाने से बेहतर है कि किसी एक बुक को ना अच्छे से 2 से 3 बार बना लीजिए। एटलीस्ट 2 से 3 बार तो बनाना ही चाहिए ताकि आपका बहुत बेहतरीन से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। तो NCERT को ही कंप्लीट कीजिए, यहाँ से एज इट इज़ क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप जाता है। देखिए, इससे पहले हमने बहुत सारा क्वेश्चन जो है इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से सीख लीजिए। एक क्वेश्चन तो फिक्स है, 3 नंबर का, 4 नंबर का या 5 नंबर का फिक्स है दोस्तों। 100% केस बेस स्टडी में भी आया सकता है ये क्वेश्चन। खैर, इस क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। देखिए, अगर क्वेश्चन को अच्छे से आप धीरे धीरे तोड़ तोड़ के पढ़ना सीख गए ना, एंगल वगैरह सब सारा बैठा लिए, तो बहुत आसान हो जाता है। मुश्किल से 1 मिनट में अगर ऑब्जेक्टिव में रहे, यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है और मुश्किल से 1 मिनट के अंदर बनता है। सब्जेक्टिव में है तो ठीक है, थोड़ा लिखना पड़ता है, लेकिन आसानी से लिखा जा सकता है। स्टेप बाय स्टेप जो जो करते हैं वो लिख दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। कोई बिल्डिंग है 7 मीटर का, मान लीजिए 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। इसके टॉप से मतलब इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द केबल टावर। कोई टेबल टावर है ग्राउंड से, ऑब्वियसली बात है टावर का हाइट तो ज़्यादा ही होगा, टावर का हाइट ज़्यादा है। ये हमारा बिल्डिंग है 7 मीटर का। यहाँ से इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। इसी टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन इसी टॉप पॉइंट से ये कितना दिया, ये दिया हमको 45 डिग्री। हमसे पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द टावर, ये टावर का हाइट कितना है। देखिए, ये और ये आपको, ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। ऑब्वियसली बात है, बिल्डिंग भी हमारा सीधा होता है, टावर भी हमारा सीधा होता है, तो दोनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। ये ग्राउंड है और ये पॉइंट हो गया, ये भी लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा दोस्तों। ये 7 मीटर है। ये अगर h हमको पता चल जाएगा तो टोटल हाइट ऑफ टावर कितना हो गया, h प्लस का 7। h हमको कहीं ना कहीं से निकालना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाइएगा दोस्तों, तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले फोटो बनाइए। फोटो बन गया तो समझिए कि हाफ डन हो गया आपका क्वेश्चन। फोटो बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा बिल्डिंग है, ये बेस लाइन है और ये हमारा टावर है। ऑलराइट, अब देखिए हम सबको मिला देते हैं। पहले ये एक पॉइंट बना लिया। अब क्या करा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के, बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है दोस्तों, और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ होता है। देखिए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना है, 60 डिग्री है। ये एंगल हमको 60 डिग्री दिया हुआ है दोस्तों, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है, ये हमको 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, हमसे पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर तो पूरा ये है, मतलब ये पूरा तो टावर है दोस्तों, ये पूरा हाइट है। लेकिन हमको ये पता है, ये है 7 मीटर दिया हुआ है, ये 7 मीटर दिया हुआ है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। मान लीजिए ये हमारा h है। ठीक, नामकरण कर देते हैं दोस्तों ताकि आसानी हो जाए। मान लीजिए A है हमारा, ये B है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है और ये P पॉइंट है। ठीक है, नोमेनक्लेचर कर दिए। अब आसान हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, हमको फाइंड करना है, टू फाइंड, हमको निकालना है h प्लस का 7। ये हाइट ऑफ टावर, मतलब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर, टावर का हाइट हमको निकालना है दोस्तों। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन कैसे कैसे करेंगे। और बच्चे डरते हैं कि लिखें क्या। अरे जो काम आप कर रहे हैं, जो आप सोचे हैं, जैसे से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, उसी चीज़ को लिखना होता है और कुछ नहीं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि AP हमारा, AP इज़ पैरेलल टू BC। AP हमारा BC के पैरेलल है। ये जो AP लाइन है ये हमारा BC के पैरेलल होगा ही ना, पैरेलल दोस्तों। सब चीज़ तो स्ट्रेट लाइन में ही हो रहा है। यहाँ जो हम एंगल ले रहे हैं, तो एंगल लेने के लिए एक तो हमको स्ट्रेट लाइन लेना पड़ेगा, और ये तो ग्राउंड है हमारा, ये दोनों आपस में पैरेलल होगा। ये बिल्डिंग है और ये हमारा टावर है, तो दोनों स्ट्रेट ही बनता है। टावर सीधा टेढ़ा मेढ़ा तो बनता नहीं है, तो आपस में पैरेलल होगा। ठीक, इसलिए AP हमारा BC के पैरेलल होगा। इसलिए देखिए ध्यान से देखिए, एंगल CAP दोस्तों, एंगल CAP एंगल देख रहे हैं ना आप, ये जो 45 डिग्री है CAP, ये जो एंगल 45 डिग्री, CAP बराबर हो जाएगा एंगल ACB के। कौन एंगल है ACB, ठीक है ना, ACB इस एंगल के। क्यों,
ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल के बराबर होगा। ऑल्टरनेट एंगल बराबर कितना होगा 45 डिग्री। ऑलराइट, अब देखिए इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जो है वो लिख दीजिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए नाउ एंगल ए सी बी हमारा कितना हो गया है 45 डिग्री। ठीक है, अब आइए इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में आइए दोस्तों। ABC ट्रायंगल में पहले तो फोटो बना दीजिए, एक छोटा सा और फोटो बना दीजिए ABC ट्रायंगल का। कैसा है हमारा, ऐसा है। ABC ट्रायंगल कुछ हमारा इस प्रकार से है, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, ये 7 मीटर है। ठीक, और ये एंगल अभी हम निकाले हैं 45 डिग्री। बिना एंगल का तो ट्रिग्नोमेट्री में होगा नहीं, और एंगल पता चल जाता है तो ट्रिग्नोमेट्री तो मानी जैसे लल्लू हो गया है। देखिए तो यहाँ से हम लिखेंगे tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 7 है, बेस कितना है BC है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं BC इक्वल टू 7 मीटर। मतलब ये जो हमारा बेस BC है ये भी 7 मीटर हो गया। देखिए ये भी 7 मीटर हो गया, ये 7 मीटर तो ये भी 7 मीटर, क्योंकि हमको यहाँ तक पहुँचना है तो बेस तो पता होना चाहिए। एक साइड पता होगा तो हम दूसरा साइड निकाल सकते हैं। BC हमारा 7 मीटर हो गया। अब आगे चलिए, इन ट्रायंगल APD ट्रायंगल देख रहे हैं, इसका भी फोटो बना लीजिए। ये ट्रायंगल कुछ हमारा इस प्रकार से है। देखिए APD ये हमारा A है दोस्तों, ये P है और ये हमारा D है। यहाँ आप ध्यान से देखिए, थोड़ा हम फिगर में ही बता देते हैं आपको। ये जो AP है और ये BC है, दोनों का लेंथ क्या होगा समान होगा, और BC हम निकाले हैं तो BC 7 है तो ये भी 7 होगा। डायरेक्ट लिख दीजिए, तो AP बराबर कितना हो गया दोस्तों 7 मीटर। यहाँ लिख देते हैं चूँकि AP इक्वल टू BC इक्वल टू 7 मीटर, ताकि आप अगला स्टेप से बच जाए। अब देखिए चलिए फिर से, ये एंगल हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री लिख दिया। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे √3 बराबर परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ये हमारा H है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा H हो जाएगा। H अपॉन बेस कितना है 7 मीटर। यहाँ सब क्या निकालेंगे दोस्तों, H बराबर 7√3 मीटर। ठीक, लेकिन हमसे कंप्लीट हाइट पूछा, हाइट ऑफ द टावर। हैंस देखिए, हैंस रिक्वायर्ड हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा दोस्तों, H प्लस का 7 मीटर इक्वल टू H कितना है 7√3 आप प्लस का 7√3 प्लस 1 मीटर। आंसर आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हैंस रिक्वायर्ड हाइट ऑफ टावर, टावर का हाइट कितना हो गया 7√3 प्लस 1। देखिए कुछ क्वेश्चन नहीं था, हमको यहाँ तक पहुँचना था दोस्तों। जहाँ पहुँचना है ना हमको, यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचना है। तो ये हमको 7 तो पता है, कहीं कहीं ये हमको पता चल जाए। तो ये ट्रायंगल तो दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल का अगर हमको ये साइड, एक साइड पता हो, एक एंगल पता हो, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ये साइड हमको पता था, ये हम फाइंड कर लिए, आराम से हम बना लिए। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके सारा क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।